मूड फुल ऑन सेट है और इसीलिए हमने सोचा हम भी क्यों पीछे हटे, लेट्स एक्सप्लोर। तो और हम पहुंच गए हैं लोधी रोड, जहां पर ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का दिवाली मेला चल रहा है। 250 से ज्यादा स्टॉल्स हैं जहां कलरफुल होम डेकोर, दियास, कैंडल्स, टेस्टी स्नैक्स और होममेड गुडीज है जो आपकी दिवाली को बिल्कुल स्पेशल बना देगा। और पता है बेस्ट पार्ट क्या है, जो भी चीज यहाँ बिकती है वो स्टूडेंट्स के एजुकेशन और स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को सपोर्ट करती है। तो देर किस बात की, चलिए लेट्स गो। हमारे साथ मौजूद है ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के सेक्रेटरी डेविड एब्सलम। तो चलिए पहले उनसे ही बात कर लेते हैं। ये दिवाली मेला कब से शुरू हुआ, कितने साल हो गए? नमस्कार। तो ये मेला 1972 से छोटा सा स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लोगों की डिमांड, पब्लिक सपोर्ट से इस लेवल में आके खड़ा हो। और इसमें अप्रॉक्सीमेट 220 से 240 के आसपास स्टॉल्स हैं इस वक्त, जिसमें आप अगर देखें तो लेडीज़ गारमेंट्स हो गया, घर का डेकोर का हो गया, शूज़ है, चप्पल है, हर तरीके की चीज़ें हैं। और ये 7 दिन का मेला जिसमें 10:30 बजे से 8 बजे तक होता है। ये एक बड़ी सीरियस मेला होता है जहाँ पे डायरेक्ट बायर्स आके ख़रीदते हैं। एंड सबसे अगर इम्पोर्टेंट बोला जाए तो हमारे अपनी कैंडल जो बेचते हैं वो उसके लिए है। साल भर हमारे बच्चे यहाँ कैंडल्स बनाते हैं। कैंडल्स हो गया, पेपर बैग्स हो गया, स्टिचिंग का प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम इसी मेले में सेल करते हैं। रवि जी, आपसे ये जानना चाहूँगी, ये सब स्टूडेंट्स ने अपने हाथ से पेपर प्रोडक्ट्स बनाए हैं, तो इन्हें तैयार करने में कितना समय लगता है? एक्चुअली दिवाली बाज़ार का सबको इंतज़ार होता है कि दिवाली बाज़ार लगेगा 7 डेज़ का। तो ये दिवाली मेला ख़त्म होगा, दिवाली ख़त्म होगी, नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। तो पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं बच्चे और पूरा इंतज़ार करते हैं कि हम बनाएं और हमारे प्रोडक्ट्स लोग पसंद करें, बिकें। तो बहुत खुश होते हैं कि हमने इतना मेहनत करी है और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक कैंडल बनाने में स्टूडेंट्स को कितना टाइम और प्रोसेस लगता है? मैम एक्चुअली क्या है कि कम से कम 2 से 3 घंटे का प्रोसेस होता है। इसमें हम जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली दिखाई देता नहीं है, उनको हम हाथ से समझाया जाता है कि हमको सबसे पहले उनको हम ले जाते हैं गैस के पास में, वहाँ पे गैस पे पतीला चढ़ा होता है वैक्स का, उनको बताया जाता है कि बेटा इसमें ये कलर है, इसमें ये कलर है, ठीक है। उसके उनको डाइज पे लेके आ जाते हैं। जो डाइज होती है उसमें उनको बताया जाता है कि डाई में आपको वैक्स किस तरह डालना है और उसमें एक धागा आपको किस पॉइंट तक कहाँ से धागे को आपको बांधना है। उसके बाद उनको हाथ से बताया जाता है कि आपको किस तरह इसमें वैक्स को डालना है, किस मात्रा में डालना है। डालने के बाद कुछ देर रखने के बाद उनको बताया जाता है कि बेटा इसको कम से कम 1 से 2 घंटे इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद में डाई को कैसे खोला जाएगा, कहाँ से उसकी जो कीज़ होती है उससे उसको खोला जाता है। उसके बाद उसको पानी में डाला जाता है। तो जब वो ठंडी हो जाती है, निकालने के बाद फिर उनको बताया जाता है कि एक अलग से हमारे पतीला होता है जो गैस पे होता है, वहाँ उनको ले जाता है। उनको समझाया जाता है कि आपको जो उसकी बत्ती होती है वो काफ़ी लेंथ उसकी ज़्यादा होती है, तो बिना हाथ जलाए उनको बताया जाता है कि आपको पतीले को ऐसे टच करना है और उसको उसमें कैंडल को सिर्फ फिनिशिंग एक बार डाल के वापस निकालनी और ला के फैन के नीचे आपको रखना है। सो गाइज, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है शहनाज हुसैन, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप इस मेले को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? तो हर साल आते हैं और हमारा सोशल कंसर्न और केयर ब्लाइंड स्कूल टॉप में बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएटिव है। हमेशा सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे और इससे ज़्यादा अच्छा ही नहीं हो सकता कि ब्लाइंड स्कूल को सपोर्ट करें और देखें कि जैसा है वैसे ही चलता रहे हमेशा, और जितना कर सकें उतना करें। इस दुनिया में तो हम लोग बहुत करते हैं, अब दूसरी दुनिया का भी ख्याल करना हमें कभी नहीं भूलेंगे। हमारे पास एक स्टूडेंट आया, हमारे पास काम करता है, विवेक। हमने कहा कि विवेक का शर्ट बहुत अच्छे रंग का है। कि मैडम क्या रंग है? हमने कहा ब्लू। कहले ब्लू क्या होता है? हमने कहा आसमान का रंग। कहले मैंने कभी आसमान नहीं देखा। उसके बाद हम कभी नहीं भूल सकते। हमारे दिल में इतना लग गया कि इन लोग की क्या ज़िंदगी है कि आसमान नहीं दिखा तब भी मुस्कुराते हैं। गाइस, इतने सारे फेस्टिव और कलरफुल सूट्स देख के मेरा तो ना दिवाली शॉपिंग का मूड बन गया है। लेट्स ट्राई। जैसा कि मैंने
आप लोगों को दिखाया द लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ कलरफुल और फेस्टिव क्लोथ्स की, एंड मैंने ये चूज़ किया है, ये मुझे अपने ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो मेरी तो दिवाली की शॉपिंग हो गई। आई एम बाइंग दिस। सो इनके यहाँ पर जितने भी सूट्स मैंने आपको दिखाए हैं उनका रेंज इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4,000 एंड इट गोज अप टू 10,000। अब सूट लिया है तो उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी खरीदनी पड़ेगी, तो लेट्स गो। दिवाली के सूट ले लिया, ज्वेलरी ले ली, अब बात है जूतों की। तो हम आ गए हैं पंजाबी जूतीज के कलेक्शन के स्टॉल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कितनी सारी वैरायटीज है कि मेरा मन कर रहा है मैं सब ले लूं। आई हैव डिसाइडेड कि मैं इसे खरीदने वाली हूँ और इसकी प्राइस है 2500। यहाँ पर पंजाबी जूतीज कलेक्शन में जो इनका रेंज है वो 1500 से 2500 तक है, और आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर वैरायटीज़ है, काफ़ी सुंदर जूतीज है यहाँ पर। तो मैंने तो अपनी वाली तो ले ली है। आपको यहाँ का मेला कैसा लगा और आपने क्या खरीदा? Everything is really nice, even the food is really nice. My mother bought some clothes and she also got us something to wear. It is really nice and the collection is amazing this time. It's really nice. Everything is very good. आप यहाँ पर कब से आ रहे हो? It's been जब से मेरी शादी हुई है 12 साल हो गए शायद. Hi, the Diwali Mela is really good. We come every year, every single year, and this is my third day here actually. And even on the third day, I've bought like multiple suits. It's actually for my wedding trousseau, so yeah, that's what we've bought. हमने दिवाली के लिए, अपने मंदिर के लिए सब कुछ बंधनवार और सब कुछ लिया। बहुत अच्छी कलेक्शन है। देखिए, शॉपिंग करते करते अगर आप थक चुके हैं और भूख का इलाज तो खाना तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर शॉपिंग के साथ साथ फूड के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। छोले भटूरे है, कचौरी है, रसमलाई है, कुल्हड़ चाय है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। एंड मैं आपको बता देती हूँ, टोकन सिस्टम है। भैया, आपके स्टॉल पर कौन सा डिश सबसे पॉपुलर है? सरसों का साग, मक्का की रोटी ज़्यादा लोग ज़्यादा खा रहे हैं गुड़ के साथ ठंडी की। और क्या रेट है पर प्लेट? पर प्लेट 350 रुपये। मैडम, पहले तो हम राजस्थान में आपका स्वागत करते हैं। राम राम सा खम्मा गणी। खम्मा गणी बिल्कुल। और आपके स्वागत के लिए 2 पंक्तियाँ पहले सुना रहा हूँ मैं। हर केसरिया बालम हो जिया बोनी, पधारो मारे देश सा, पधारो मारे देश। तो मैडम, हम उस प्रदेश से पधारे हैं जिसकी मिट्टी की खुशबू पूरे भारत के अंदर पहचानी जाती है, राजस्थान। और राजस्थान के उस क्षेत्र से आबानेरी, जो हर्षद माता का मंदिर है 8वीं शताब्दी का, वहाँ हमारा गांव है रलावता। तो रलावता बांदीकुई से पधारे हैं। और राजस्थान का जो ट्रेडिशनल वहाँ का फूड है वो जायका हम विगत 25 वर्ष से यहाँ दिल्ली वासियों को खिला रहे हैं, और इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, इतने अच्छे लोग पसंद कर रहे हैं। प्याज कचौरी हमारी सबसे बेहतरीन प्याज कचौरी होती है। सो प्याज की कचौरी आ चुकी है, जैसा कि ये काफ़ी यमी लग रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। कचौरी काफ़ी गोल्डन ब्राउन है एंड आई एम श्योर देख के लग रहा है कि क्रिस्पी है। एंड मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पॉकेट फ्रेंडली है, अब टेस्ट भी कर लेते हैं। अब चाय का मजा भी ले लेते हैं। बस इतना ही कहूँगी कि घर की याद दिला दी। तो गाइस, यहाँ इंडिया के ट्रेडिशनल फ्लेवर्स के साथ इटालियन स्वाद भी है। लाइक यू कैन सी पेरी पेरी फ्राइज है, स्प्रिंग रोल्स है, चिली पनीर है, नाचोस है, सो नूडल्स भी है, फ्राइड राइस भी है, सो लॉट ऑफ वैरायटीज। दिल्ली की लड़की हूँ तो
बिना चाट खाए यहाँ से वापस कैसे जा सकती हूँ, और इसीलिए मैं पहुँच गई हूँ। देखिए यहाँ पर आलू चाट भी गर्मा गर्म बन रहे हैं, आलू टिक्की भी गर्मा गर्म बन रही है और गोल गप्पे भी है। तो भैया आप मुझे सबसे पहले क्या ट्राई करवाने वाले हो? गोलगप्पा लीजिए, गोलगप्पा एक नंबर है, उसके भल्ला पापड़ी, आलू टिक्की है और आलू चाट है, सभी एकदम चीज टेस्टी है। गाइस फुल ऑन टैंगी, स्पाइसी और काफ़ी क्रिस्पी भी लग रहा है। मतलब एक बाइट लो और हैप्पी हो जाओ। आपने क्या खाया? एंड आई कैन सी दैट छोले भटूरे खाने की तैयारी है। यस, हमने राजस्थानी खाया, हमने दाल पकवान खाया एंड मैं बचपन से आ रही हूँ यहाँ पे, तो इट्स ऑलवेज बिन अ ट्रीट टू कम हियर। काफ़ी सारी शॉपिंग करी, जैसे डिकोर फॉर दिवाली। माय फ्रेंड्स हैव देयर स्टॉल इधर है, तो वहाँ से कपड़े, फुटवेयर एंड ऑल ऑफ दैट एंड जस्ट द वाइब्स ऑल टुगेदर। मैंने इतना शॉपिंग किया है यहाँ से, इतना शॉपिंग किया है कि पूरी गाड़ी मेरी भर गई है। मैंने यहाँ से पॉटरी लिया, मैंने यहाँ से सिरेमिक लिया, अपना सूप बोल्स लिए, प्लस मैंने यहाँ से क्लोथ्स लिए, लॉट ऑफ अदर थिंग्स आई हैव टेकन। यहाँ से काफ़ी मैंने खाने का सामान लिया, सब कुछ लिया। आई थिंक एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल हेयर आई हैव टेकन। तो गाइज शॉपिंग भी हो गई, फेस्टिव वाइब्स फील भी हो गई और एक मीनिंगफुल कॉज को सपोर्ट भी कर दिया। सो ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन का दिवाली मेला दिल्ली की दिवाली का मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। सो नाउ आई एम साइनिंग ऑफ फौजिया विद कैमरा पर्सन अंगद कुमार। हैप्पी दिवाली गाइज।